10 मई की सुबह सुबह पाकिस्तान के किनारा हिल्स में एक धमाका होता है। यह धमाका ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ था, जिसको भारतीय सेना ने दागा था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूक्लियर कमांड मीटिंग का ऑर्डर देते हैं। यह खबर सेकंड्स में सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, उस वक्त आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ मार्शल बाबर सिद्दू, एडमिरल नावेद अशरफ, आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज खान, एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, नेवी स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ वाइस एडमिरल अब्दुल, नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद किदवई और सीजेसीएससी जनरल शमशाद मिर्जा मौजूद रहने वाले थे। 9 लोगों की इस मीटिंग में न्यूक्लियर ऑप्शन पर फैसला होता है, जिस पर आखिरी मुहर शहबाज शरीफ को लगानी थी। पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड चेन में प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, उसके बाद आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ और ज्वाइंट स्टाफ कमेटी का चीफ होता है। यह मीटिंग होने से पहले कैंसिल हो गई, जिससे एक शख्स सबसे ज्यादा खफा था। वो था मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर। पाकिस्तान के पास एटम बम है, छोटी क्षमता वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इसका कंट्रोल आसिम मुनीर के पास नहीं था। पाकिस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आसिम मुनीर के सामने खड़ा हो सके, जिसके पास मुनीर की बात काटने या टालने की ताकत हो। लेकिन पाकिस्तानी सेना का जो स्ट्रक्चर है, उसमें फील्ड मार्शल बनने के बावजूद मुनीर के पास न्यूक्लियर बम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था और स्ट्रेटेजिक कमांड डायरेक्ट उसके अंडर में नहीं आते। पाकिस्तान के पास 170 एटम बम हैं। पाकिस्तान ने छोटे छोटे एटम बम बनाए हैं जो 2.5 किलो टन, 5 किलो टन से लेकर 40 किलो टन के हैं। पाकिस्तान जेट से, मिसाइल से और जंगी जहाज से न्यूक्लियर हमला कर सकता है, जिनको चलाने का ऑर्डर पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं दे सकता है, एयरफोर्स चीफ नहीं दे सकता है, ना पाकिस्तान का नेवी चीफ दे सकता है। इसका ऑर्डर सिर्फ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दे सकता है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसिम मुनीर ने यह ताकत भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से छीन ली है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन अब आसिम मुनीर को मिल गया है। सबसे पहले जानिए, पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन से पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक का रन ऑर्डर कैसा था। पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज वाली न्यूक्लियर पॉलिसी को नहीं मानता है, यानी पाकिस्तान बिना न्यूक्लियर वॉर शुरू हुए भी पहला परमाणु हमला कर सकता है, और यह हमला एयरफोर्स या नेवी से नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेसिटी पाकिस्तान आर्मी के पास है। पाकिस्तानी आर्मी के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड सबसे पहले न्यूक्लियर हमला करेगी। सेकंड स्ट्राइक में एयरफोर्स और नेवी आगे आएंगी। मुनीर की दिक्कत यही थी, वो आर्मी चीफ था, उसके पास पूरी आर्मी का कंट्रोल था, लेकिन आर्मी की न्यूक्लियर कमांड उसके अंडर में नहीं थी। वो सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास था, और न्यूक्लियर कमांड के मामले में प्रधानमंत्री को एयरफोर्स और नेवी की भी बात सुननी होती थी। पाकिस्तान का डिफेंस इतिहास देखें तो पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी जनता पर हुकूमत जरूर की है, लेकिन पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आर्मी के सामने सिर नहीं झुकाया। जब 1971 युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी नेवी को इसकी जानकारी जनरल याया खान ने नहीं दी थी। जब 1999 में करगिल जंग हुई तो इसके बारे में पाकिस्तानी एयरफोर्स को नहीं पता था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आसिम मुनीर और पाकिस्तानी एयर चीफ बाबर के बीच विवाद भी हुआ था। मई की लड़ाई में दोनों देशों की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान में हीरो बना आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को पाकिस्तान पर टोटल कंट्रोल चाहिए था, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था।
पाकिस्तान में अब सबसे ऊपर मिलिट्री पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की हो गई है, जिस पर आसिम मुनीर खुद बैठ गया है। उसके अंडर में आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ तीनों आ गए हैं। यानी अब जो आसिम मुनीर कहेगा, ऑर्डर देगा, वो चुपचाप एयरफोर्स वाले भी मानेंगे, नेवी वाले भी सिर झुकाकर आदेश का पालन करेंगे। लेकिन एक पावर अभी भी मुनीर को चाहिए थी, वो है पाकिस्तान की एटॉमिक पावर, जिसके बिना मुनीर जंग तो शुरू कर सकता था, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर नहीं दे सकता था। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम है। दुनिया के हर न्यूक्लियर देश की एक न्यूक्लियर कमांड चेन होती है। PAL यानी परमिसिव एक्शन लिंक सिस्टम होता है। इस सिस्टम में न्यूक्लियर अटैक का कोड 2 या 3 लोगों के पास होता है, ताकि कभी गलती से अटैक का ऑर्डर न चला जाए और किसी एक के पास पूरी पावर ना हो। दुनिया में एक देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। इस देश में किम जोंग का हुक्म चलता है। जो किम जोंग बोलेगा वो होगा, जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर अटैक का कोड सिर्फ किम जोंग के पास होता है। यानी किम जोंग का जब मन चाहेगा वो न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर दे देगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा और उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। यही सिस्टम आसिम मुनीर अब पाकिस्तान में लागू करने वाला है। आसिम मुनीर किम जोंग वाला न्यूक्लियर मॉडल पाकिस्तान में लागू करना चाहता है। दुनिया की सबसे खतरनाक देशों में एक नॉर्थ कोरिया है, लेकिन एक बात आपको हैरान कर सकती है, परमाणु हथियारों की सुरक्षा के मामले में नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान से बेहतर है। दुनिया को पाकिस्तान के परमाणु बम से खतरा ज्यादा है। यही वजह है पाकिस्तान में न्यूक्लियर कमांड चेन में एक शख्स को पूरी पावर नहीं दी गई थी, लेकिन मुनीर ने यहां पर भी तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान में अब न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड आसिम मुनीर के अंडर आ गई है। पाकिस्तान में अब सबसे ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है, उसके अंडर में न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड है, जिसका चीफ सिर्फ आर्मी से होगा और जो मुनीर का वफादार होगा। सीधे शब्दों में समझाएं तो अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन मुनीर के पास आ गया है। अब न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने से पहले मुनीर को ना पहले प्रधानमंत्री से पूछना होगा, ना एयरफोर्स और नेवी को बताना होगा। परमाणु युद्ध का फैसला पूरी तरह से मुनीर का होगा। यह फैसला उस वक्त हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। हर रोज इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमले का युद्धाभ्यास कर रही थी। पाकिस्तान को यकीन है युद्ध बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था ताकि इमरान खान के समर्थकों का ध्यान हट जाए। लड़ाई में पाकिस्तान एक हो जाएगा, लेकिन मुनीर ने यह नहीं सोचा होगा कि भारत युद्ध के लिए आगे बढ़ जाएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हैं। किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी भी वक्त यह जंग शुरू हो सकती है। यह जंग कहां पर खत्म होगी, यही सवाल सबसे ज्यादा आसिम मुनीर को परेशान कर रहा है। भारत ने इशारों में सही, लेकिन 3 टारगेट चुने हैं। पहला POK, दूसरा सरक्रीक, तीसरा सिंध। अब तीनों में से युद्ध किसके लिए होगा, यह मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर को गद्दी से उतारना पाकिस्तान में किसी के बस में नहीं रहा। यह काम सिर्फ भारतीय सेना कर सकती है। इसका एहसास मुनीर को अच्छे से है। मुनीर को लगता है पाकिस्तान एटम बम ही हिंदुस्तान से जंग रोक सकते हैं, इसलिए मुनीर ने न्यूक्लियर का कंट्रोल अपने पास रख लिया है। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब चलने वाला नहीं है। यह बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर साफ कर चुके हैं। युद्ध से पहले अपनी जान बचाने की मुनीर की यह आखिरी कोशिश है। आपको याद होगा अमेरिका में मुनीर ने एक एटमी धमकी दी थी। मुनीर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान बर्बाद होगा तो वो आधी दुनिया को तबाह कर देगा। अमेरिका में जाकर ऐसा बयान इसलिए दिया गया था ताकि अमेरिका इंडिया को हमला करने से रोक दे, उसकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आसिम मुनीर के पास अब न्यूक्लियर बटन आ गया है, लेकिन अभी उसको एक बड़ा काम करना बाकी है, जो उसके लिए सबसे मुश्किल है। पाकिस्तान आर्मी में अभी न्यूक्लियर कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज खान हैं,
शहबाज खान पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा के आदमी हैं। शहबाज खान और आसिम मुनीर दोनों के बीच मतभेद है। शहबाज खान ऐसा जनरल है जो मुनीर को सेना के अंदर चैलेंज देता है। आसिम मुनीर के अंडर में न्यूक्लियर कमांड आ गई है, लेकिन कमांडर अभी बगावती सोच वाला है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तानी सैनिक मारे न जाते हों। कभी एलओसी पर आतंकी मदद करने के चक्कर में मारे जाते हैं, कभी अफगान बॉर्डर पर मारे जाते हैं, तो कभी बलूचिस्तान या केपीके में आतंकी हमले में सैनिक मारे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी सेना के भी अंदर मुनीर को लेकर गुस्सा भड़क रहा है और मुनीर को यही लग रहा है कि एटम बम ही उसकी जान बचाएगा।